अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास बेटे। लास्ट टॉपिक में हमने जो है क्या पढ़ा था भला, टिश्यू कल्चर एंड क्लोनिंग। ठीक है, वो हमने ख़त्म कर लिया था। वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है आर्टिफिशियल और नेचुरल मोड्स जो थे वो भी मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए थे। आज हमने अपना नेक्स्ट टॉपिक डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इस टॉपिक में से लाजमी जो है एक ना एक क्वेश्चन जो है वो मस्ट आता ही आता है पेपर में। इसमें बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ भी हैं, बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन भी इस टॉपिक में से आते हैं। इस टॉपिक को आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है अपने एग्ज़ाम्स के लिए। मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है अगर आप लोग समझ जाओगे तो। चलें बिस्मिल्लाह करें, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स टॉपिक है आपका 14.3, पेज नंबर 78। क्लियर, स्टार्ट करूँ। Sexual reproduction in plants. Sexual reproduction involve the production of gametes, sperm and egg cell, and their fusion fertilization. Gametes are produced in specialized structure in plant body. The major part groups are mosses, ferns, and seed plants. The seed plant include gymnosperm and angiosperm. That is flowering plant. Plant groups use different methods for bringing the sperm and egg cell together. In mosses and ferns, sperms are motile and can swim to egg cell. Therefore, the plant require water in the form of dew and rain for sexual reproduction. On the other hand, gymnosperm and angiosperm have special method for carrying the sperm to egg cell. They do not need water for reproduction. In the life cycle of plant, two different generations alternate with each other. One generation is diploid and produce spores. It is called sporophyte generation. The other generation is haploid and produce gamete. It is called gametophyte generation. The phenomena in which two generations alternate with each other during cell cycle is called alternation of generation. In most plants, sporophyte generation is dominant. It means that it is big in size and is independent. Sporophyte produce haploid spores by meiosis. The spores develop into gametophyte. It is small in size and depend upon sporophyte. It produces gamete by mitosis. The male and female gamete fuse and form diploid zygote. The zygote undergoes repeated mitosis and develop into new diploid sporophyte. हमने क्या पढ़ा, हमने मेन आउटलाइंस पढ़ी कि हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन प्लांट्स। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटे इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स। उसमें क्या चीज़ बेसिकली प्रोड्यूस होती है, गैमीट्स। कौन कौन से, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। किसकी बात हो रही है, प्लांट सेल्स की बात हो रही है। ठीक है, जो मेल गैमीट्स है उनको हम स्पर्म सेल्स कहते हैं, और जो फीमेल गैमीट है उनको हम लोग क्या कहते हैं, एग सेल्स कहते हैं। जब ये दोनों जो है ज्वाइन करते हैं या दोनों जो है इनकी फ्यूजन होती है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। द फ्यूजन आपने सिंपल लिख देना है, द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स दैट इज स्पर्म सेल एंड एग सेल इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। इसको आपने अंडरलाइन करने, इसकी आपकी डेफिनेशन आती है। ठीक है, फिर आपका आता है कि गैमीट्स जो हैं वो उस प्लांट्स के अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जहाँ पे गैमीट जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। प्लांट के जो ग्रुप्स हैं, मेजर ग्रुप्स कौन कौन से हैं बेटे, 3 मेजर ग्रुप्स हैं। एक मोजेस है, एक फर्न्स है, और एक है सीड प्लांट। जो सीड प्लांट है वो सबसे बड़ा ग्रुप है। द सीड प्लांट कंसिस्ट ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ये आपको याद रखना है। सीड प्लांट्स में कौन कौन से आते हैं बेटे, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। इनको हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं। प्लांट ग्रुप्स यूज डिफरेंट मेथड। प्लांट, जितने प्लांट मैंने आपको बताए हैं, अभी हमने फर्न्स पढ़े हैं, मोसिस पढ़े हैं, और फिर हमने सीड प्लांट्स पढ़े हैं जिनमें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म मैंने आपको बताया है। तो हर प्लांट का अपना एक मैकेनिज्म है कि वो किस तरह जो एग सेल और जो स्पर्म सेल है वो फ्यूज़ कर रहे हैं और फर्टिलाइजेशन हो रही है। इन जनरली पहले हम लोग जिस तरह लो प्लांट्स पे आते हैं, डाटा मोजिस एंड फर्न्स बेटे, यहाँ पे जो है स्पर्म जो है मोटाइल होता है। मोटाइल का मतलब होता है मूवेबल है, मूव कर सकते हैं। इनको, इन स्पर्म्स को एग सेल तक जाने के लिए जो है बेटे कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और वो रिक्वायरमेंट क्या है, इनको वाटर चाहिए होता है। क्या मैंने कहा, स्पर्म सेल को एग सेल तक जाने के लिए क्या चीज़ चाहिए होती है, वाटर चाहिए होता है, इन द फॉर्म ऑफ रेन हो या ड्यू ड्रॉप्स हो। ठीक है, लेकिन जो जिम्नोस्पर्म है, जो हायर प्लांट्स हैं, कौन से मैंने बताया आपको, जो सीड प्लांट्स हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इनको जो है वो क्या है, वाटर नहीं चाहिए होता, बल्कि इनका बड़ा एडवांस और स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है जिससे स्पर्म जो है वो एग की तरफ जो है वो जाते हैं। दे डू नॉट नीड वाटर। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया।
आगे हमारा आता है लाइफ साइकिल। व्हाट इज़ लाइफ साइकिल? ठीक है, आपका अलग क्वेश्चन भी आ सकता है कि एक्सप्लेन लाइफ साइकिल भी आ सकता है और डिफाइन लाइफ साइकिल भी आता है। तो लाइफ साइकिल बेटे क्या चीज़ है? लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट को हम ऐसे डिफाइन करेंगे, लाइफ साइकिल ऑफ द प्लांट जहाँ पे दो जनरेशन होती हैं। एक होती है स्पोरोफाइट जनरेशन, एक होती है गैमीटोफाइट जनरेशन। गैमीटोफाइट जनरेशन वो होती है जिसमें गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। और स्पोरोफाइट जनरेशन वो होती है जिसमें स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, जब ये दोनों जनरेशन्स कौन सी, गैमीटोफाइट और स्पोरोफाइट, जब एक दूसरे के साथ अल्टरनेट करती हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। क्लियर हो गया ना? मैंने क्या बताया? देयर आर टू टाइप ऑफ जनरेशन, एक गैमीटोफाइट है, एक स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट वो जनरेशन है जो स्पोर्स प्रोड्यूस करती है, गैमीटोफाइट वो जनरेशन है जो गैमीट प्रोड्यूस करती है। जब ये दोनों जनरेशन स्पोरोफाइट और गैमीटोफाइट अल्टरनेट करती हैं एक दूसरे के साथ तो इस प्रोसेस को, इस पूरे फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और दूसरी बात आपने जो याद रखनी है कि जो स्पोरोफाइट जनरेशन है बेटे, ये हमेशा जो है डिप्लॉयड जनरेशन होती है। इनका जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्या होता है? डिप्लॉयड 2n होता है, याद रखना है आपने। और ये क्या चीज़ प्रोड्यूस करती है? स्पोर्स प्रोड्यूस करती है। और जो गैमीटोफाइट जनरेशन है उनका नंबर क्या होता है? n होता है, यानी कि दे आर हिप्लॉयड। और वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर हो गया? अब हमने क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया स्पोरोफाइट जनरेशन की डेफिनेशन मैंने आपको बताई, जो स्पोर प्रोड्यूस करती है। गैमीटोफाइट की जनरेशन मैंने बता दी, और फिर मैंने एक और आपको डेफिनेशन बता दी, डैट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं हम लोग। फिर हमने क्या बताया कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं बेटे जिनमें क्या होता है? स्पोरोफाइट जनरेशन जो है वो डोमिनेंट होती है। क्या होती है? डोमिनेंट होती है। इसका मतलब है कि इस जनरेशन जो है ये बिग इन साइज है और ये इंडिपेंडेंट है। क्या है? ये इंडिपेंडेंट है। स्पोर जो है बेसिकली जो है वो हिप्लॉयड स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। किस प्रोसेस के जरिए? म्योसिस के जरिए। किसके जरिए? म्योसिस के जरिए। वही स्पोर जो म्योसिस से प्रोड्यूस हुए हैं। अब स्पोरोफाइट जनरेशन ने क्या चीज़ प्रोड्यूस की बेटे? स्पोर्स प्रोड्यूस किए। स्पोरोफाइट के अंदर कौन सा प्रोसेस होगा? म्योसिस का प्रोसेस होगा, और उस प्रोसेस की वजह से क्या बनेंगे? स्पोर्स बनेंगे। ठीक है, अब ये जो स्पोर्स बन गए ना, ये हिप्लॉयड होते हैं, एन होते हैं। ठीक है, और इनके अंदर, इन स्पोर्स के अंदर अब ये स्पोर जो हैं ये गेमीटोफाइट जनरेशन में कन्वर्ट होंगे, और प्रोसेस जो अंदर होगा वो होगा माइटोसिस। अब गेमीटोफाइट जनरेशन जो है, मैंने आपको बताया था स्पोरोफाइट जनरेशन जो है वो डोमिनेंट है। गेमीटोफाइट जनरेशन जो है वो डिपेंडेंट है। किसके ऊपर? स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट है, बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज। ये गैमीट्स प्रोड्यूस करेगी बाय माइटोसिस। दो तरह के गैमीट बनेंगे, एक मेल गैमीट बनेगा, एक फीमेल गैमीट बनेगा, और दोनों गैमीट जो हैं वो क्या कर जाएंगे? फ्यूज कर जाएंगे, और आपके पास क्या बन जाएगा? जाइगोट बनेगा। अब ये जो जाइगोट बना, इसका जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो क्या होगा? डिप्लॉयड होगा, और इसके अंदर रिपीटेड माइटोसिस डिवीजन्स होंगी, और अगेन ये डिवीजन से जाइगोट दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा स्पोरोफाइट जनरेशन में। ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो मैंने आपको बताया है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। ये सारा प्रोसेस मैं आपको एक साइकिल की फॉर्म में बना के, ड्रा करके जो है एक्सप्लेन करूँगी। आप लोग गौर से देखो कि मैं क्या बता रही हूँ, क्या समझाना चाह रही हूँ। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि स्पोरोफाइट जनरेशन जो है वो क्या चीज़ है बेटे? वो डोमिनेंट है। क्या है? डोमिनेंट है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ मेंशन करूँगी वो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी? आपने भी ऐसे लिखनी है, डैट इज स्पोरोफाइट, PHYTE, स्पोरोफाइट। ठीक है, स्पोरोफाइट जनरेशन मैंने क्या कहा? ये डोमिनेंट है और ये डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड का मतलब 2n है। क्लियर हो गया? स्पोरोफाइट जनरेशन के अंदर जो प्रोसेस होगा, ऐसे ही आपने एरो से शो करना है। स्पोरोफाइट के अंदर कौन सा प्रोसेस होगा बेटे? इसके अंदर होगा म्योसिस। क्या होगा? म्योसिस। ये आपने याद रखना है। अब म्योसिस हुआ स्पोरोफाइट के अंदर, और आपके पास क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी बेटे? स्पोर्स बन गए। क्या बन गए? स्पोर्स। स्पोर्स का जो नंबर है वो क्या हो जाएगा? हिप्लॉयड हो जाएगा। ये क्या चीज़ था? हिप्लॉयड। और ये क्या था? डिप्लॉयड। ये आपने याद रखना है। अब इन स्पोर्स के अंदर क्या होगा? इनके अंदर माइटोसिस होगा। कौन सा फिनोमेना होगा? माइटोसिस। याद रखना है इन स्पोर्स के अंदर। और आपके पास आपकी अगली जनरेशन जो है वो आ जाएगी सामने, डैट इज गैमीटोफाइट।
क्लियर। अब ये जो गैमेटोफाइट जनरेशन आएगी ये क्या होगी, ये बेटे अगेन हिप्लॉइड होगी, यानी कि इसका जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्या होगा 1n हो जाएगा। गैमीट्स जो हैं दो तरह के गैमीट्स बनेंगे, ठीक है, एक बनेगा मेल गैमीट और एक बनेगा फीमेल गैमीट। यहाँ पे हम लोग मेंशन कर लेते हैं मेल गैमीट और यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं फीमेल गैमीट, ठीक है। लेकिन ये दोनों किस प्रोसेस से कन्वर्ट होंगे गैमीट्स में, माइटोसिस से। अब क्या होगा, ये दोनों फ्यूज करेंगे, क्या करेंगे, दोनों की फ्यूजन होगी और आपके पास क्या बन जाएगा दोनों के फ्यूजन से, जाइगोट। जाइगोट का क्रोमोसोम नंबर कितना हो जाएगा 2n हो जाएगा। जाइगोट के अंदर दोबारा कौन सा प्रोसेस होगा बेटे, माइटोसिस, और माइटोसिस से दोबारा जो है ये भी 1n होगा, ये भी 1n ही होगा, ठीक है। समझ आ रही है। इधर देखो और से इस साइकिल को देखें, ये ओवरव्यू है। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। दोबारा एक दफ़ा मैं बता रही हूँ, और से सुनने मेरी बात, अगर समझ आ गई तो अभी याद हो जाना, इसको याद करना फिर अगेन दोबारा नहीं पड़ेगा। मैंने आपको एक फिनोमेना बताया जिस फिनोमेना का नाम था अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बेटे वो फिनोमेना था जिसमें दो जनरेशन्स एक दूसरे के साथ अल्टरनेट करती थी। कौन कौन सी जनरेशन थी, एक थी स्पोरोफाइट, एक थी गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट जनरेशन वो जनरेशन थी जो स्पोर्स प्रोड्यूस करती थी और डोमिनेंट होती थी, ठीक है। दूसरी जनरेशन कौन सी थी, गैमेटोफाइट थी। ये जनरेशन हिप्लॉइड थी और ये डिपेंडेंट थी किसके ऊपर, स्पोरोफाइट के ऊपर, ठीक है। ये तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की आपने डेफिनेशन कर ली। अब प्रोसेस क्या एक्चुअल क्या हो रहा है, सबसे पहले आपके पास आ रही है स्पोरोफाइट जनरेशन। स्पोरोफाइट जनरेशन क्या है, ये डोमिनेंट जनरेशन है। ये डोमिनेंट क्यों है, क्योंकि इसका साइज जो है ये बिग होता है और ये इंडिपेंडेंट है। आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी आ सकता है, व्हाई स्पोरोफाइट जनरेशन इज डोमिनेंट। तो उसमें आपने ये दो रीजन लिख लेने हैं, एक तो इसका इट इज बिग इन साइज और दूसरा क्या है, इट इज इंडिपेंडेंट। ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। क्लियर हो गया, समझ आ गई स्पोरोफाइट की। स्पोरोफाइट जनरेशन जो है डिप्लॉयड है। स्पोरोफाइट जनरेशन के अंदर कौन सा प्रोसेस होगा बेटे, डिवीजन का, डैट इज म्योसिस। इसके अंदर म्योसिस होगी। म्योसिस के रिजल्ट में आपके पास क्या बन जाएंगे, स्पोर्स बन जाएंगे। क्या बनेंगे, प्रोड्यूस स्पोर्स। स्पोर्स लिखा है एस है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। और ये जो स्पोर्स बनते हैं दे आर डिप्लॉयड। पहले तो स्पोरोफाइट जनरेशन तो डिप्लॉयड थी, लेकिन अब स्पोर्स बन गए ना, बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं, दो नहीं ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। स्पोर्स बनते हैं, स्पोर्स का नंबर क्या है, हिप्लॉइड है, यानी कि 1n है। अब इन हर इंडिविजुअल स्पोर के अंदर एक फंक्शन हो रहा है जिस सेल डिवीजन का, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, माइटोसिस कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, माइटोसिस कह रहे हैं। माइटोसिस के रिजल्ट में जब हर स्पोर के अंदर माइटोसिस होती है तो अगली जनरेशन स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गैमेटोफाइट जनरेशन। क्या कहते हैं हम लोग उसको, गैमेटोफाइट जनरेशन कहते हैं, ठीक है। गैमेटोफाइट जनरेशन का जो क्रोमोसोम नंबर है आगे वो क्या आता है, हिप्लॉइड हो जाता है, यानी कि 1n हो जाता है। क्यों, और ये क्यों हिप्लॉइड है, और ये हिप्लॉइड है, आपने ये याद रखना है, हिप्लॉइड है। माइटोसिस से ये स्पोर्स के अंदर क्या हुआ, माइटोसिस हुआ, माइटोसिस से आपकी गैमेटोफाइट जनरेशन आ गई, ठीक है। स्पोर आप सिंपल लिख सकते हो, स्पोर्स डेवलप इनटू गैमेटोफाइट जनरेशन, ठीक है। फिर यहाँ पे आपने बताना है कि गैमेटोफाइट जनरेशन जो है इट इज स्मॉल इन साइज, ठीक है। वो आपको मैंने बताया था ना, इट इज बिग इन साइज। ये क्या हो जाएगी, स्मॉल इन साइज आ जाएगी, और ये आपकी क्या हो जाएगी, इट डिपेंड ऑन स्पोरोफाइट। ये इंडिपेंडेंट नहीं है, बल्कि ये क्या करती है, इट डिपेंड ऑन स्पोरोफाइट, आपने बताना है। क्लियर है। फिर क्या आ गया कि गैमेटोफाइट जनरेशन जो है ये क्या प्रोड्यूस करेगी, गैमीट्स प्रोड्यूस करेगी। क्या करेगी, गैमीट्स प्रोड्यूस करेगी। इसके अंदर कौन सी सेल डिवीजन होगी, माइटोसिस होगी। इन द रिजल्ट आपके पास गैमीट बनेंगे। गैमीट जो हैं वो दो तरह के बनेंगे, एक होगा मेल गैमीट, एक होगा फीमेल गैमीट। दोनों के नंबर जो हैं वो क्या होंगे, हिप्लॉइड ही होंगे, 1 एंड 1 एंड।
ये फिर ये दोबारा जो है फ्यूज़ हो जाएंगे। फ्यूज़ का मतलब होता है ज्वाइन करेंगे, इनकी फ्यूजन हो जाएगी मेल गैमीट और फीमेल गैमीट की। तो आपके पास जो नई चीज़ बनेगी डैट इज़ नोन एज जाइगोट। जाइगोट का फिर आगे नंबर क्या हो जाएगा 2n, यानी कि डिप्लॉयड नंबर हो जाएगा। इसके अंदर माइटोसिस होगी और जाइगोट आपका किस जनरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, स्पोरोफाइट जनरेशन में। बेटे क्लियर हो गया, ये पूरा जो है ये सर्कल जो है, ये साइकिल जो है, दिस इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अच्छा, अब पेपर में ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बहुत ही इजी क्वेश्चन आए बेटे। नो, यू आर ग्रोन अप ऑफ 9th क्लास में ऐसे नहीं आ सकता कि राइट द प्रोसेस ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। नो, क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आपको हर चीज़ क्लियरली अगर पता होगी तो ही आप पेपर सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आपका इस पूरे पेज में क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज डिफाइन स्पोरोफाइट जनरेशन, डिफाइन गेमेटोफाइट, डिफाइन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, या क्वेश्चन आ सकता है वाई स्पोरोफाइट जनरेशन इज डोमिनेंट, तो आपने बता देना इट इज़ बिग इन साइज एंड इट इज़ इंडिपेंडेंट। ठीक है, गेमेटोफाइट के अंदर कौन सा प्रोसेस हो रहा है, स्पोरोफाइट के अंदर कौन सा प्रोसेस हो रहा है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर पेपर्स में रिपीट हो रहा है बार बार, वो आ रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन स्पोरोफाइट एंड गेमेटोफाइट जनरेशन। अब आपकी बुक में ऐसा कोई डिफरेंस लिखा नहीं हुआ, ये आपने खुद सोच के लिखना है। जो कुछ हमने पढ़ा है उसको अगर आप लोग सोचोगे तो आपको खुद नज़र आ जाएंगे। कुछ मैं बताती हूँ, कुछ आप फाइंड आउट करो। स्पोरोफाइट जनरेशन जो है वो डिप्लॉयड है, गेमेटोफाइट जनरेशन जो है वो क्या है, हिप्लॉयड, यानी कि 1n है। पहला डिफरेंस आ गया। दूसरा डिफरेंस क्या हो गया, स्पोरोफाइट जो है इट इज़ बिग इन साइज और ये क्या है, इट इज़ स्मॉल इन साइज। ठीक है, तीसरा डिफरेंस क्या हो गया, स्पोरोफाइट जनरेशन जो है ये इंडिपेंडेंट है और गेमेटोफाइट जनरेशन जो है वो डिपेंडेंट है। क्लियर। फिर अगला क्या आ जाता है कि स्पोरोफाइट जनरेशन जो है इट प्रोड्यूस स्पोर्स बाय मियोसिस। ठीक है, गेमेटोफाइट का आप लिख लोगे गेमेटोफाइट जो है इट प्रोड्यूस गैमीट्स बाय माइटोसिस। देखो इस तरह डिफरेंस लिखने हैं जिस तरह मैंने आपको बता दिया। डिफरेंस हमारे पूरे हो गए, 5 डिफरेंस तो मैंने ही आपको बता दिया ना, ऐसे ही आप बेटे डिफरेंस कर लोगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। आपने पूरा का पूरा जो मैंने आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताया, मैंने उसमें आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है पहले बताइए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन है जिसमें गैमीट्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। गैमीट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, एक मेल है एक फीमेल है। मेल गैमीट को हम लोग जो है वो स्पर्म कहते हैं, फीमेल गैमीट को हम लोग एग सेल कहते हैं। ठीक है, और जब ये मेल और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज़ करते हैं तो उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में जो चीज़ आपके पास आती है डैट इज़ नोन एज जाइगोट। फिर मैंने आपको बताया कि हमने प्लांट्स को 3 मेन कैटेगरीज में, 3 मेन ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। मेजर प्लांट के ग्रुप्स कौन कौन से हैं, मोजेस हैं, फर्न्स हैं और प्लांट सेल्स हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको जो है हमने अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी जो है मैंने आपको बता भी दिया और मैंने आपको इसको अच्छी तरह से जो है रिवाइज भी करवा दिया। नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए बेटे आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और इसके साथ ही मैं अपना आज का लेक्चर भी ख़त्म करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।